हेलो बच्चों, हम आ चुके हैं लेकर सरफेस एरिया वॉल्यूम क्लास 9 का 13.3 एक्सरसाइज। ठीक है, और इससे पहले 13.1 और 13.2 हो चुकी है। जिन्होंने नहीं देखी है भाई प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, और आपको जो उसका लिंक है वो भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। चलिए, और दूसरी चीज भाई, अब ये सबसे पहला सवाल उठता होगा कि भाई एनसीईआरटी कर क्यों रहे हैं। भाई एनसीईआरटी इसलिए कर रहे हैं कि भाई जो आपके 10th बोर्ड के एग्जाम होते हैं, चाहे वो सीबीएसई हो, चाहे वो नॉन सीबीएसई हो, या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जैसे मान लीजिए आप कोई बैंक का एग्जाम देने जा रहे हो, या कोई आप एसएससी का एग्जाम देने जा रहे हो, तो भाई उन एग्जाम में भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन एज उठ के आ जाते हैं। ठीक है, और ये चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसीलिए हम एनसीईआरटी कर रहे हैं। और अब हम आ चुके हैं एक्सरसाइज 13.3 पर, जो कि सरफेस एरिया वॉल्यूम की थर्ड एक्सरसाइज है, जिसमें हमारा कॉन्सेप्ट किसका है, कोन का। चलिए तो बड़े आगे चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ हाइट इज 10 सेंटीमीटर। अब भाई सबको मालूम होना चाहिए कि कोन जो होता है सर इस तरीके से कुछ होता है। ठीक है, ये इसकी हाइट होती है। भाई स्लैंट हाइट क्या होती है, स्लैंट हाइट ये वाली होती है जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। याद है कि नहीं है याद, और ये होता है डायमीटर। ठीक है, तो इस कोन में डायमीटर कितना दिया है, 10। ठीक है, स्लैंट हाइट कितनी गिवन है, 10। ओहो सॉरी, ये दिया 10.5, गलत लिख दिया यहाँ पे, देख लो 10 नहीं दिया, 10.5 गिवन, और ये 10 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन अब हमको क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दे, पाई इनटू, मतलब पाई की वैल्यू रख दो यार, 22/7 इनटू आर। भाई ये कितना है, ये डायमीटर है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, 10.5/2 इनटू 10। तो ये तो देखो कैंसिल कर दो इससे, 11 से ये कर दो 1.5 से, तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 1.5, और ये हो जाएगा, ओहो ये तो आपका कुछ अलग ही आ गया। कितना आ गया, 11 मतलब 150। ये आपका आ जाएगा 11 इंटू 15, जो कितना हो गया, हो जाएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो गया सर, सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। चलो क्या निकाल दिया आपने, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। चलिए सेकंड पार्ट पे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया नॉट कोस्ट इफ इट्स लेंथ हाइट इज 21, इफ इट्स L is equals to 21 मीटर एंड D is equals to 24 मीटर। चलिए तो निकालना क्या है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। फॉर्मूला याद है क्या, पाई आर एल प्लस आर। आ गया क्या याद, याद आया या नहीं आया। चलो भाई अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। चलिए तो पाई की जगह तो 22/7, ठीक है, आर की जगह क्या हो जाएगा, 24 है, मतलब 12, डायमीटर दिया था ये 12, और यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो 12 और 24, तो हो गया 12, 12 प्लस ये 21, 12 प्लस 21। ठीक है, तो जगह 22/7 इंटू 12 इंटू 33, तो ये आ जाएगा आपका 1244.57 आएगा। ठीक है, 124457 मीटर स्क्वायर आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन आ गया है। ठीक है, ये मैं मल्टीप्लाई कर लोगे, ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा। ठीक है, चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 3, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 308। भाई क्या दे रखा है, 308 दे रखा है कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, और इसकी L गिवन है, L कितनी गिवन है, 14 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स रेडियस, तो भाई हमें पता है CSA इज इक्वल टू पाई आर एल होता है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं, 308 इज इक्वल टू पाई मतलब 22/7। ठीक है, और आर नहीं पता है, एल पता है 14, तो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 2, करेक्ट, ये हो जाएगा 44। चलो 44 मत करो, यहाँ पे 308 को इधर डिवाइड करो 22 से और ये 2 से। चलो आर की वैल्यू निकाल लो, ये कैंसिल करो, क्या आ रहा है सर, ये आ रहा है 3 1 जा 3 2 1 जा 2, बचा 2 5, और यहाँ पे बचा 4। ठीक है, ये 11 से काट के देखो, पहले 11 से काट दो डायरेक्ट ही, 11 से कट किया, ये कितना आ गया, 11 जब 11 और ये 4, और यहाँ 2 बचा था तो ये भी कैंसिल हो गया। भाई आर की वैल्यू कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। लिखना मत भूलना लेकिन, ठीक है, सेंटीमीटर।
क्या आ गई आपकी आर की वैल्यू? आर की वैल्यू आ गई आपकी 7 सेंटीमीटर। चले तो चलो चलते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट क्या बोलता है? टोटल सरफेस एरिया। भाई टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करना होता है? TSA ऑफ कोन इज इक्वल्स टू पाई आर एल प्लस आर। भाई वैल्यूज निकाल लिए, यहाँ पर आर की वैल्यू 7 निकाल ली थी, तो क्या करें? 22/7 इंटू 7 इंटू एल की वैल्यू 14 थी, 14 प्लस 7 21। ठीक है, इस 7 से इसको काट दो, ये हो जाएगा क्या? 42 और ये 2 से मल्टीप्लाई का 42 और 42 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 6 4 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस कोन आ जाएगा। समझ में आ गया सबको? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोलता है अ कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24। भाई ये एक कोनिकल टेंट है। टेंट देखा है आप लोगों ने, सभी ने दशहरे में गए होंगे, मेले में ऐसा कोन होता है। ठीक है, चलो तो इसकी हाइट गिवन है। इसने इस बार क्या दिया? हाइट दे दी, कितनी? 10 मीटर। और जो इसका रेडियस है, रेडियस दे रखा 24। भाई आर गिवन है 24 और हाइट गिवन है कितना? हाइट गिवन है आपको 10 मीटर। ठीक है, सबसे पहले क्या पूछा है इसने? स्लैंट हाइट पूछी है। चलो भाई तो स्लैंट हाइट निकाल लेते हैं। स्लैंट हाइट क्या होती है भाई? L इज इक्वल्स टू, पढ़ा होगा सबने, L स्क्वायर इज इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। पढ़ा है या नहीं पढ़ा? जल्दी बता दो। बिल्कुल पढ़ा होगा। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं L इज इक्वल्स टू अंडर रूट टोपी के नीचे R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो R स्क्वायर कितना हो जाएगा? 24 का स्क्वायर प्लस H स्क्वायर मतलब 100। 100 क्यों लिखा? डायरेक्ट पहले 10 स्क्वायर लिख देते हैं, 10 स्क्वायर। ठीक है, और ये अंडर रूट में। ठीक है, ये आ जाएगा कितना? ये आ जाएगा आपका 576 प्लस 100। ये कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 676। भाई 676 किसका रूट होता है? 676 होता है 26 का रूट। तो आपके पास क्या आ गया? 26 मीटर इज दी स्लैंट हाइट। भाई स्लैंट हाइट पूछी थी जो हमने निकाल दी। तो क्या सेकंड पार्ट में पूछा था? कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट कॉस्ट 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज 70 रुपीज। भाई 1 मीटर के लिए रेट गिवन है, रेट गिवन है 70 रुपीज पर मीटर स्क्वायर में। ठीक है, चलो तो आपने क्या निकाला है? ये यहाँ से L निकाल लिया। तो आपको क्या है? कर्व सरफेस एरिया निकालना होगा। क्यों भाई? जो टेंट है वो तो ऐसे ऊपर ऊपर लगेगा, जमीन पे थोड़ी टेंट लगाओगे, ऊपर ऊपर टेंट लगाओगे। चलो पाई आर एल लगा दो सीधे सीधे। पाई मतलब 22/7, 22/7 और आर की वैल्यू पता है आपको 24 और एल अभी निकाला आपने 26। ठीक है, जब इसको आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी? आपके पास वैल्यू आएगी 13728, 13728/7। ये आपके पास वैल्यू आ गई किसमें? मीटर स्क्वायर में। ठीक है, यहाँ आपकी मीटर स्क्वायर में वैल्यू आ गई। और हमारे पास 1 मीटर स्क्वायर की रेट पता है, 1 मीटर स्क्वायर के लिए 70 रुपीज लग रहे हैं। तो 13728/7 मीटर स्क्वायर के लिए कितने लगेंगे? 13728/7 इंटू 70 रुपीज। तो कैंसिल कर दो, तो आपके पास अमाउंट कितना आ गया? टोटल अमाउंट जो लगेगा वो कितना लगेगा? बोलो भाई, क्यों नहीं बोल रहे हो? अमाउंट लगेगा आपका सर 13728 रुपीज। इतना अमाउंट आपको इसमें लगाना पड़ेगा, तब जाकर आपका एक टेंट बन पाएगा। समझ में आ गया? तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है व्हाट इज द लेंथ ऑफ टारपोलिन 3 मीटर वाइड। भाई एक टारपोलिन मतलब ऐसे कपड़ा दिया है, देखा होगा ना बाजार में कपड़े लेने जाते हो तो ऐसे एक पूरा चद्दर टाइप का कपड़ा निकालते हैं जिसकी जो वेट है वो 3 मीटर होती है। ठीक है, चलो और वाइड विल बी मतलब वाइड दे रखा है ये 3 मीटर। चलो है ना, विल बी रिक्वायर्ड टू मेक द कोनिकल टेंट ऑफ हाइट 3 मीटर। भाई एक कोनिकल टेंट बनाने को बात कर रहे हैं। ठीक है, इसकी हाइट है कितनी सर? 8 मीटर। 3 मीटर की 8 मीटर। बेस ऑफ रेडियस 6, ये 6 दी मैंने। चलो assuming that the extra length of material that will be required for stitching। भाई अगर इसको सिलना है तो उसके लिए एक्स्ट्रा मटेरियल यूज होगा, वो अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर बोल रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे बोला है यूज पाई इक्वल टू 3.14। क्यों? क्योंकि भाई
जब वैल्यूज आ रही है तो ऐसी आ रही होगी जिससे कि हम कैंसिल आउट नहीं कर पा रहे। तो सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले हम क्या करें, हमको हाइट गिवन है, रेडियस गिवन है, तो हमें स्लैंट हाइट निकालनी पड़ेगी, क्योंकि क्या है जो कोन बनाना है उसके लिए कर्व सरफेस एरिया की यूज होगा। तो क्या करें, स्लैंट हाइट निकाल लो, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये होता है। क्या आ गया, आर की वैल्यू कितनी है 6, मतलब कि 36, प्लस एच की वैल्यू कितनी है 8, 8 8 से 64, तो कितना हो गया सर, ये हो गया 100 हो गया ना। तो आपके पास क्या आ गया, एल आ गया आपका 10, आपके पास स्लैंट हाइट आ गई 10 मीटर। ये हम यहाँ पे लिख देते हैं 10 मीटर, एल इज इक्वल्स टू 10 मीटर, ठीक है, ये आपकी स्लैंट हाइट आ गई। अब क्या करें, अब कर्व सरफेस निकाल लो, पाई आर एल विच इज इक्वल टू 3.14 बोला है, और रेडियस है कितना 6 इंटू 10। जब इसको आप आपस में मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4 6 जा 24, यहाँ 2 आ गया, 4 2 जा 4 6 1 जा 6 8 आ गया, और 6 3 जा 18, तो ये आ गया 884, और ये एक डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो कितना आ गया 1884 मीटर स्क्वायर आपके पास टोटल कर्व सरफेस एरिया आ गया, जो कोन को बनाने के लिए कपड़े की रिक्वायरमेंट है। अब देखो जो ये आया है ये टोटल है, लेकिन आपको ये मालूम है कि वो जो कपड़ा है वो ऐसे कुछ है, इस तरीके से है ना, इस तरीके से, जिसकी 3 मीटर ये इस तरीके से दे रखी है, ठीक है। तो भाई कितनी लेंथ और चाहिए, कितना कपड़ा और चाहिए, कितना कपड़ा चाहिए, तो भाई ये जो एरिया है वही एरिया इसका होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो भाई इसका एरिया क्या होगा 3 इंटू लेट सपोज एल मान ली मैंने, ठीक है, तो किसके बराबर हो जाएगा ये 1884 के बराबर हो जाएगा, 188.4 मीटर स्क्वायर के बराबर। एल कितना हो गया सर, एल हो जाएगा सर मेरा 188.4 डिवाइड बाय 3। अगर मैं इसको कैंसिल करता हूं तो देखो 3 6 18, 3 2 6, 2 6, और यहाँ पे बचा 24, तो ये हो गया 3 8 जा 24, ठीक है। तो मेरे पास कितना आया, तो लेंथ आई वो आ गई 62.8 मीटर, ये मेरे पास लेंथ आ गई, और उसने बोला है कि 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लगा है, तो भाई इसमें 20 सेंटीमीटर और जोड़ दो, तो क्या होगा 20 सेंटीमीटर मतलब कि 0.2 मीटर, ठीक है। तो 0.2 मीटर इसमें जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 62.8 प्लस 0.2, तो हो जाएगा ये 63 मीटर is the total length of the cloth tarpaulin which is used for making the conical tent of 8 meter height and radius कितना है 6 मीटर। करेक्ट, समझ में आ गया सबको, बढ़े आगे। चलिए तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है the slant height and the base of the diameter of conical tomb are 25 and 14 मीटर, ठीक है, respectively. Find the cost of whitewashing the curved surface area of the tomb, ₹210 per meter square. तो भाई क्या क्या गिवन है देख लो, आपको यहाँ पर L गिवन है कितना 25, D गिवन है 14, तो R कितना हो गया 7 मीटर, मीटर लिख लो यहाँ पे सबके आगे, और आपको रेट गिवन है ₹210 पर 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या बोला इन्होंने, साफ साफ बोला क्वेश्चन के अंदर कर्व सरफेस एरिया निकाल के दो भाई, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया को ही पेंट करना है। तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा पाई आर एल, ठीक है। तो पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर की वैल्यू 7, ठीक है, आर की वैल्यू 7 इनटू एल कितना है 25, ठीक है, ये कैंसिल कर दो हो जाएगा 50, तो आपके पास आ जाएगा 50, तो ये हो जाएगा 550 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये तो आपके पास एरिया आ गया, लेकिन कॉस्ट कितनी लगेगी, कॉस्ट फॉर पेंटिंग कितना एरिया, फॉर पेंटिंग 550 मीटर स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू कितना, आपको क्या करना पड़ेगा, रेट गिवन है 210 किससे के 100 के लिए, है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दो 550 से, कैंसिल हो जाएगा,
और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी, चेक कर लो एक बार, ये आ जाएगी, एक सेकंड, 5 से मल्टीप्लाई कर दो इसको पहले, ये हो जाएगा 5 × 5 और 105 इंटू 11, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई 5511। तो आपके पास टोटल अमाउंट जो लग रहा है 1155 रुपीज लगेगा, किसके लिए? फॉर व्हाइट वॉशिंग दी कर्व सरफेस एरिया ऑफ दी कोनिकल टॉम। समझ में आ गया? बड़े अगले क्वेश्चन की ओर चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है अ जोकर कैप इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर and height 24 centimeter. Find the area of the sheet required for making such 10 cap. भाई 10 कैप बनानी है। अब आपको मालूम है कैप कैसे होती है, ऐसी होती है, ऐसे करके कुछ होती है, ठीक है। जोकर की कैप देखी होगी आपने, जोकर लगा के रखता है, स्माइली बना के, है ना, ठीक है। तो इस तरीके से कैप होती है जिसका रेडियस आपको दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, और हाइट दी हुई है आपको 24, ठीक है। लेकिन अब आपको क्या निकालना है भाई, स्लैंट हाइट नहीं रहेगी, क्योंकि हमें निकालना क्या होगा, इसमें देखो कर्व सरफेस से निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहां से तो क्या होती है, ओपन होती है, ओपन होती है ना कैप, देखी होगी आपने, ठीक है। तो हमें एल निकालना होगा। एल के लिए हमें फॉर्मूला याद है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, आर की वैल्यू 7 है, मतलब 49 प्लस 24, तो ये हो जाएगा 576, ये हो जाएगा आपका 625, जो कि अगर आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपके पास आएगा 25 सेंटीमीटर। तो आपने ये क्या निकाल लिया, स्लैंट हाइट निकाल ली 25 सेंटीमीटर, ठीक है, और स्लैंट हाइट निकाल ली। तो अब आपके पास सिंपल सा मेथड है कर्व सरफेस एरिया निकालने का, जो क्या है पाई आर एल, ठीक है। तो पाई आर एल निकालने के लिए क्या करेंगे, 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7 और एल की वैल्यू 25, ठीक है, इसको कैंसिल कर दिया, ओके। ये आपके पास आ गया 550 कितना सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई ये क्या है, ये है शीट रिक्वायर्ड, ये है शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग 1 कैप, ठीक है, 1 कैप। कितना आ रहा भाई, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन आपको बनानी कितनी है, टोटल 10 बनानी है। तो भाई शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग सच 10 कैप इक्वल्स टू 10 इंटू 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भाई कितना आ गया आपके पास, आपके पास आ गया ये 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इट, समझ में आ गया क्वेश्चन? चलिए देख लीजिए एक बार और नोट डाउन कर लीजिए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 500 हॉलो कोन। भाई आपने देखा होगा ऐसे रोड पे हॉलो कोन रखे रहते हैं, देखा है भाई आपने, सबने देखा होगा, ठीक है। मेड ऑफ रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड, ईच कोन हैज बेस डायमीटर 40 सेंटीमीटर एंड हाइट 1 मीटर। भाई 1 मीटर की ऊंचाई है और 40 सेंटीमीटर उसका जो डायमीटर है वो है बेस का, ठीक है। इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन इज पेंटेड एंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज ₹12 per meter square, what will be the cost of painting of all these cone? यूज पाई की वैल्यू बोली उन्होंने 3.14, और ये एक इक्वेशन में जब अपन जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसके अंदर कुछ ऐसी वैल्यू आएगी तो उसको 1.2 ले लीजिएगा, ठीक है, ये बोला उन्होंने। चलिए तो करिए शुरू। चलो तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है आपको, डायमीटर दिया हुआ है। कितना डायमीटर दिया है सर आपको, 40 सेंटीमीटर, यही दिया है ना, बिल्कुल। तो रेडियस कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 0.2 मीटर। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और आपको जो हाइट दी है, कितनी दी है, 1 मीटर। हाइट जो गिवन है वो है 1 मीटर। भाई अब लेकिन हमको क्या करना है, कार्डबोर्ड बनाने के लिए तो सरफेस एरिया की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल। तो सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें एल चाहिए।
तो L निकालने के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कितना होगा, आर स्क्वायर हो जाएगा 0.2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये टोपी के अंदर आ जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, ये देखो ये हो जाएगा 0.04 और ये 1, तो ये आ जाएगा 1.04 अंडर रूट के अंदर। और इन्होंने यहाँ पे बोला है कि भाई 1.04 को 1.02 ले लीजिएगा। तो ये क्या आ गया आपके पास, ये आ गई सर हमारे पास स्लांट हाइट आ गई है। अब स्लांट हाइट आ गई है तो हम कर्व सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। हमें याद है पाई आर एल होता है। ठीक है, पाई आर एल निकालने के लिए क्या करेंगे, सीधे सीधे फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। इन्होंने बोला है 3.14, तो ये लेनी है पाई। आर की वैल्यू आपको गिवन है 0.2 और एल की वैल्यू आई है हमारे पास 1.02। ठीक है, ये हमने वैल्यू पुट कर दी। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 314 अपॉन 100 इंटू 2 अपॉन 10 इंटू 102 अपॉन 100। तो भाई ये क्या है, ये एक कोन का सरफेस एरिया, कितने का, 1 कोन। ठीक है, तो ये हमें कितने कोन बनाने हैं, हमें टोटल 50 कोन बनाने हैं और होलो कौन थे, तो 50 कोन के लिए क्या करेंगे, तो 50 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे आप इसे 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 314 अपॉन 100 इंटू 2 अपॉन 10 इंटू 102 अपॉन 100। ठीक है, आ गया समझ में। अब क्या करोगे सर, अब इसको कैंसिल कर देते हैं। देखो यहां से ये कैंसिल कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका 5 10 और ये 1 0 और काट दो यहां से। ठीक है, तो आपके पास बचा ये 314 इंटू 102 अपॉन 10 इंटू 100। ठीक है, आ गया, ये आ गया सर हमारे पास 50 कोन्स के लिए जो टोटल एरिया यूज है शीट का। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये है आपके मीटर में, मीटर के अंदर है ना, बिल्कुल ये है मीटर स्क्वायर और यहां भी लिख लो मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए मीटर स्क्वायर बना दो। और अब क्या, अब इन्होंने बोला कॉस्ट चाहिए, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या गिवन है भाई, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग गिवन है आपको ₹12 पर मीटर स्क्वायर, ये गिवन है। लेकिन हमें कितना चाहिए, इतना, तो भाई टोटल कॉस्ट क्या होगी, टोटल कॉस्ट हो जाएगी, आपको इसको मल्टीप्लाई कर दो, 314 इंटू 102 अपॉन 1000 इंटू 12। समझ में आ गया, तो ये क्या आ जाएगा 384.14 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इतने रुपीज आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 50 हॉलो कॉन्स लगेंगे। ठीक है, समझ में आ गया सबको भाई, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, थोड़ी सी कैलकुलेशन डिफिकल्ट है यहाँ पर, ये आपको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा, बाकी इसके अंदर और कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया, चलिए तो भाई ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई और नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए सभी बच्चे और ये बेल आइकन हिट करना मत भूलना। ठीक है, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक मचाते रहो और ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।